narcos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se matan a gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia, mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala, no la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara, que cayeron vilmente. ¡Nunca más! Que no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron vilmente. जल्दी करो, मैं नहीं चाहता कि वो हमारा इंतजार। हाँ ठीक है, चलो। हाँ डैड, वो बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, कैसे हैं आप? अरे पाब्लो, गुंजालो, मिलकर खुशी हुई तुमसे। कैसे हैं आप? मुबारक हो सर, आपकी ये जगह बहुत खूबसूरत है। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शुक्रिया। इन्हें हेलो तो करो डियर। मैं पहले ही कर चुकी हूँ। कैसे हैं आप लोग? वैसे अब तक तो ठीक है, आगे पता नहीं क्या होगा। सर हम लोग आपसे फिर बात करते हैं, अभी हम लोग जरा इस मीटिंग को अटेंड कर लें। क्यों नहीं, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। ओके बाय। यहाँ लाना इसे। चलो, उसको देखा, बहुत खूबसूरत है ना। ऑलराइट जेंटलमैन, हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। मुझे लगता है हम सब यहाँ एक ही वजह से इकट्ठा हुए हैं और वो है अपने नागरिकों की वापसी के मामले को सुलझाना। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने हॉबर्ट। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रेसिडेंट ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है, एक ऐसे दस्तावेज को मंजूरी दी है जिसका कि असर बहुत सारे लोगों पे पड़ने वाला है और जिसमें सिर्फ हम बिजनेसमैन नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग हैं। कोलंबिया के बहुत सारे लोग परेशान होंगे। तो तुम्हें क्या लगता है पाब्लो कि इतनी आसानी से हम कोलंबियंस उन अमेरिकन के सामने अपने घुटने टेक देंगे? मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। तुम ही लोग बताओ ना, तुम में से कौन अमेरिका की जेल में सड़ना चाहेगा? ये बात फिर कभी मत कहना पेड्रो। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को मिलकर ये जो मुसीबत हमारे सामने आई है उससे लड़ने के लिए एक जबरदस्त प्लान के साथ तैयार रहना होगा। तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? हाँ, हमें सिर्फ लोगों को दिखाना है कि हम काफी ईमानदार लोग हैं और हम घोड़े और जानवरों को पालकर अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं। मान लो कि हम बस एक नाटक कर रहे हैं। मारियाची जैसे खदान के मालिक और हेर्बर्ट जैसे रेस्टोरेंट के मालिक। थोड़ी तो कदर करो मेरे भाई, मैं रेस्टोरेंट का नहीं होटल का मालिक हूँ। इसका मतलब सबसे बुरा हाल मेरा ही होगा। लेकिन क्यों? मुझे सरेंडर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं तो वहीं रहती हूँ। वो बस आएंगे और मुझे ले जाएंगे। चलो अभी बहुत हो गया, बहुत देर से तुम पानी में खेल रहे हो, अब आ जाओ, बाहर आओ। पर मुझे और खेलना है। डोरा, डोरा फोन उठाओ। डोरा कहाँ चली गई तुम? चलो बेटा जल्दी आ जाओ, हम अंदर चलते हैं। आ जाओ आराम से। चलो अंदर चल के कपड़े पहन लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। चलो अब निकलो यहाँ से, जल्दी करो, चलो। जेंटलमैन, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनानी ही होगी, जहाँ हमारे अपने वोट होंगे, हमारे अपने नेता होंगे, जिनसे हम अपने सांसद, अपने गवर्नर्स, यहाँ तक कि अपने राष्ट्रपति को भी चुनेंगे। दूसरे देश की जेल में सड़ने से बचने का यही तरीका है। एक मिनट जेंटलमैन, मेरा कुछ और ही सोचना है। मुझे लगता है कि हम सबको लोगों की नजरों से बच के अपना काम करते रहना चाहिए और खामोशी से आम लोगों की तरह जिंदगी बितानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तुम्हें क्या लगता है? ऐसे में तुम्हारे लिए तो काफी मुश्किल हो जाएगी मारियाची। पूरा कुंडीनामार का स्टेट तुम्हारे नियंत्रण में है। सभी लोग जानते हैं कि तुम एक अरबपति, तुम्हारे पास सॉकर टीम भी है। हाँ सही कह रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ड्रग माफिया हूँ जिसे कंट्री से निकाल दिया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों को इस बात को तय करना बहुत जरूरी है कि हम लोग आखिर करना क्या चाहते हैं। हम लोग अपने इस प्रॉब्लम का कोई पॉलिटिकल या एंटरप्राइजिंग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं या कुछ और है।
ये साफ होना चाहिए। या फिर हम सिर्फ ये कर लें कि बहुत ही चुपचाप एक ऐसी आम सी जिंदगी जी लें जैसा कि इन्होंने कहा, लेकिन जो भी हो वो तय हो। तुम कहना क्या चाहते हो पाब्लो? देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम लोग जिस तरह से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से ये समस्या नहीं सुलझने वाली है। अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो फिर हम सब लोगों को इकट्ठा होकर एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काम करना होगा। पहले की तरह हम लोग अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से काम नहीं कर सकते। अब जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स को कोकेन सप्लाई करते हैं। अब तक हम लोग अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने अपने तरीकों के हिसाब से ये काम किया करते थे, जो आगे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आज के बाद से हम लोगों को मिलकर एक ऐसा नया रास्ता बनाना पड़ेगा जिससे कि हमारा नुकसान कम हो। मैं पाब्लो की बात से सहमत हूँ, यही सही है। मैं भी सहमत हूँ। मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो फिर ठीक है साहिबान, आज की मीटिंग को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग यहाँ पर आए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानती थी तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे। Cheers! Cheers. मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। ये लो। ठीक है। और कैसे हो दोस्त? हाँ, मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी किताब है, अच्छा? हमें जरूर पढ़नी चाहिए। बहुत दिनों बाद। हाँ, ठीक है, ओके, बाय, कल मिलते हैं, बाय। लेट मत होना। हाँ ठीक है। अच्छा मुझे एक और देना। कैसे हो तुम? सब कुछ ठीक है? इरमा मोतोवा। हाँ, क्या? चुपचाप चलो, शोर मत ये मचाना। क्या है? क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चलो 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 चलो। नहीं, ये क्या कर रहे हो? चलो चलो, गाड़ी शुरू करो, जल्दी जल्दी। कैसे हो पेद्रो? सुबह सुबह यहाँ पे आ गए, क्या हाल चाल? सब ठीक? मेरी बहन इरमा को किडनैप कर लिया है। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो तुम? हो सकता है कि वो अपने किसी दोस्त के साथ किसी पार्टी में गई हो या फिर कहीं। नहीं पाब्लो, मेरी तरफ देखो। मैं इतनी सुबह तुम्हारे पास झूठ बोलने नहीं आया हूँ। किसी ने मेरी बहन को किडनैप कर लिया है। हाँ ठीक है पेद्रो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो देखते हैं क्या हो सकता है। मेरी बात सुनो पाब्लो। मेरा एक दोस्त है जो आर्मी में है। उसने मुझे बताया कि MR20 के लोग अमीर परिवारों के सदस्यों को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे थे। मेरी बहन की किडनैपिंग भी उसी का हिस्सा है। तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही पेद्रो। कुछ दिनों पहले मैं खुद MR20 कमांडर से मिल चुका हूँ और हमारी काफी लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि वो हमारी फैमिलीज के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो फिर वो तुमसे झूठ बोल रहे थे पाब्लो? मेरी बहन बेचारी पता नहीं किस हाल में होगी। क्या कोई मुझे ये बताने की जहमत करेगा कि क्या MR20 के लोगों ने ही उसे उठाया है? हा? मैं कह रहा हूं ना, उसे MR20 के लोगों ने उठाया है। डैड, क्या हुआ डैड? रुकिए। मुझे अपने पिता को देखकर तकलीफ हो रही है पाब्लो। हाँ, उनसे कहो कि ज्यादा परेशान ना हो, कोई ना कोई रास्ता हम जरूर निकालेंगे। लेकिन हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे? हाँ, कैसे ढूंढ पाएंगे उसे हम? एक बात तो पक्की है कि उन धमकी देने वालों को एक भी पैसा नहीं मिलने वाला। और अगर उन्हें पैसा दिया तो वो इसे अपना बिजनेस बना लेंगे, फिर उन्हें कौन रोक पाएगा? देखो, मुझे लगता है कि इस तरह से जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि सच क्या है, ये जो लोग थे ये लोग कौन थे, और उसके बाद हम लोग ये सोचे कि उन तक कैसे पहुंचना है। चलो इरमा, खाना खा लो। देखो, मुझे अपने परिवार से बात करने दो। वो मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। तुम चिंता मत करो, हम जितनी जल्दी हो सके उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही तुम मुझे यहाँ क्यों लाए। आखिर मैंने किया क्या है? सुनो, अगर तुम लोग किसी प्रॉब्लम में फंसे हो तो तुम मेरे भाई पेद्रो से मिलकर उसे सुलझा सकते हो।
उनके बिजनेस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इरमा, हमें ये सब समझने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? हम ये सब संभाल लेंगे, ठीक है? मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज। इरमा सुनो, अगर तुम्हारी फैमिली ने कोऑपरेट किया तो हम तुम्हें जल्दी आजाद कर देंगे। क्या हम लोग पहले कभी मिले हैं? नहीं नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले। चलो जल्दी से खाना खत्म करो। सुनो, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। सुनिए कमांडर। हाँ बोलो, क्या बात है? एक सवाल पूछना है कमांडर। आप पूछो, क्या पूछना है? इस लड़की के साथ हम क्या करेंगे? उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और उसे क्या पता होना चाहिए कॉमरेड? हाँ, वैसे मेरे पूछने का मतलब ये नहीं है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि हमारी आगे की क्या प्लानिंग है। हम उसकी फैमिली से कब बात करने वाले हैं? मेरी बात सुनो कॉमरेड, प्लान बस यही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के इशारों पर ही चलना है, जो कि हम कर रहे हैं और सब ठीक चल रहा है। ठीक है कमांडर। ठीक है। पैब्लो, तुमने कहा था ना हम फैमिली के साथ वीकेंड पर फार्म हाउस घूमने जाएंगे। बोलो, कहा था कि नहीं? हाँ, पता नहीं तुम आखिरी समय में अपना प्लान क्यों बदल देते हो। मुझे ये नहीं पता है कि तुम कभी कभी ऐसा क्यों करते हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि इरमा को किडनैप कर लिया गया और मैं इस समय घूमने या किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तो तुम्हें नहीं लगता हम दोनों का यहाँ होना भी खतरनाक हो सकता है? हाँ जरूर हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है किसी को पता है कि हम दोनों आज यहाँ पर। तुम्हें यकीन है? अच्छा पेट्रिशिया, तुम एक काम क्यों नहीं करती? घर पे फोन करके जरा हालचाल ले लो। तब तक मैं एक जरूरी काम है, 5 मिनट लगेंगे, मैं फ्री हो जाऊंगा उसके बाद। हाँ, मुझे घर फोन कर लेना चाहिए। सुनो वेटर, इधर इस तरफ। बेटे तुम नाराज मत हो, देखो बात को समझो। बहुत अच्छे, तुमने तो कहा था हम यहाँ लंच करने आए हैं। डॉन पाब्लो एस्कोबार गवीरिया। क्या हाल चाल है लियोनेल? कैसे हैं आप? मस्त हूँ। हेलो सर। कैसा चल रहा है सब? अच्छा एक बात बताओ, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें एक काम के लिए पैसे दिए थे। अच्छी तरह याद है डॉन पाब्लो, काफी सारे पैसे दिए थे। अच्छे काम में आपने जो मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस बात की खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ। अच्छा लियोनेल, देखो मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त मिस इरमा मोतोवा तुम्हारे पास है। नहीं डॉन पाब्लो, ये सच नहीं है। हम विद्रोही संगठन के हैं और ये किडनैपिंग हमारी लड़ाई का तरीका नहीं है। अपने इन बेवकूफाना राजनीतिक भाषणों और सिद्धांतों से मुझे समझाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम इस बात को मान लो और मुझे साफ साफ ये बताओ कि तुम लोग जब मिस इरमा मोतोवा को उठा करके ले गए, उसे सही सलामत घर तक पहुंचाने के लिए कितने पैसे लोगे और वो अपने घर तक कब पहुंचेगी? मैं आपसे कह रहा हूँ ना डॉन पाब्लो, ये सच नहीं है। वो लड़की हमारे पास नहीं है। किसी का अपहरण करना ये हमारे काम का तरीका नहीं है। बकवास बंद करो लियोनेल, मुझे पता है कि तुम लोगों की औकात क्या है। ये जो तुम लोग क्रांति की बात करते हो इसकी भी एक कीमत है। बताओ मुझे किस मामले में तुम क्या लोगे? 0। हमने किसी को भी किडनैप नहीं किया है और ना ही हमें कोई पैसे चाहिए। तुम शायद इस बात को भूल गए लगते हो कि पैसों के लिए तुम लोग उस दिन मेरे पास आए थे। हाँ, मैं आपके घर आया था आपसे मदद मांगने, लेकिन उसका इससे कोई संबंध नहीं है। हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, अगर तुम कहते हो कि वो तुम्हारे पास नहीं है तो शायद मुझे मान लेना चाहिए। हो सकता है कि तुम सच बोल रहे हो। मैं मानता हूँ तुम एक सैद्धांतिक क्रांतिकारी संगठन का हिस्सा हो। तुम्हारी प्राथमिकता में इरमा मोतोवा जैसे लोगों के मानव अधिकारों और उनकी आजादी की रक्षा करना, उन जैसे लोगों को किडनैप करना नहीं है। जो लोग बड़े बड़े सिद्धांतों की बात करते हैं और बड़ी बड़ी लड़ाइयों को लड़ने की बात करते हैं, वो थोड़े से पैसों के लिए किसी को किडनैप कर ले, ऐसा होता नहीं है। लेकिन चलो फिर भी मैं एक बात कह देता हूँ, अगर मुझे थोड़ी सी भी भनक लगी कि मिस इरमा के अपहरण में तुम्हारा या तुम्हारे संगठन का हाथ है, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी होगी और वो बहुत महंगा पड़ेगा। और फिर जो दुश्मनी पैदा होगी वो तुम्हारे संगठन और मेरे बीच में नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे और मेरे बीच में होगी। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया से झूठ बोल करके कोई जिंदा नहीं रह सकता, कोई नहीं।
वो लोग हमें उकसाना चाहते हैं, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने इरमा से की है और ये सब रुकेगा नहीं, ये आगे भी होगा। पहले हमारी बीवियों के साथ, उसके बाद हमारे बच्चों के साथ, और फिर उसके बाद हमारे भाइयों के साथ, और फिर हमारे साथ भी। इसीलिए मेरे डैड ने कहा कि मोतोवा फैमिली मेरी बहन के लिए कोई फिरौती नहीं देगी। फूटी कौड़ी भी नहीं। मुझे नहीं पता ये फिरौती के लिए है भी या नहीं, पर उसे ढूंढने के लिए हमें जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। हम उसे देश के कोने कोने में ढूंढ के रहेंगे। शांत हो जाओ जर्मन, शांत हो जाओ, ज्यादा घबराओ मत, वो बहुत जल्द मिलेगी। और तुमने इस बारे में क्या सोचा है पाब्लो? मैंने तो ये सोचा है कि हम लोग एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो सीधे सीधे इन किडनैपर्स से निपटेगा, और इसका नाम होगा डेथ टू किडनैपर्स। ओके, शुरू करो, फेंको फेंको और फेंको। ओलंपियन सॉकर चैंपियनशिप के फाइनल में लोग सब आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने स्टेडियम के ऊपर एक एयरक्राफ्ट को उड़ते देखा जो हजारों पर्चे गिराता हुआ जा रहा था। इन पर्चों पर डेथ टू किडनैपर्स नाम के संगठन बनाने की बात लिखी। जानकारी के मुताबिक 223 ड्रग माफियाओं ने मिलकर $9 मिलियन और 2000 हथियारबंद आदमियों को तैयार किया है जो किडनैपिंग के खिलाफ लड़ेंगे। अब तो तुम लोग गए, अब तुम्हें कौन बचाएगा हमसे? यदि कोई अपहरण होता है तो अपराधियों और गुरिल्ला समूह दोनों को मार दिया जाएगा, और अगर ये काम करने वाले सीधे तौर पर नहीं मिलते हैं तो उनके साथी जो जेल में हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये लोग पागल हैं कमांडर। उन्होंने अखबार में एक पूरा पेज छाप दिया है जिसमें हमें भगोड़ा किडनैपर कहा गया है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हमारी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। देखो, इन लोगों ने हमें अपराधी बना दिया। ये लोग सच में पागल हैं, बेवकूफ है ये। मोतोवा परिवार ने एक अच्छा निर्णय लिया और 50 दिनों तक इंतजार करने के बाद उन शातिर अपराधियों ने उनकी बहन, जिसने अभी अपनी जिंदगी बस शुरू ही की है, उसके बदले उन्होंने मोतोवा परिवार से एक बहुत बड़ी रकम की मांग की है। मोतोवा परिवार ने कहा है कि हमें बहुत सी धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन अब हम अपनी बहन को खोज लेंगे और हम उन लोगों को भी इनाम देंगे जो अपहरणकर्ताओं को मिलिट्री कोर्ट पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। अब इसका क्या करना है तुम बताओगे? इसका मतलब वो सबको हमारे खिलाफ करना चाहते हैं। हाँ, सही कहा। वो लोग भले ही पैसे इनाम में दे देंगे पर हमें नहीं देंगे। हमें इन्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा। हाँ, ऊपर के ऑर्डर्स को मानना होगा, हमें लड़ते रहना होगा। हम छोड़ नहीं सकते कॉमरेड। अगर तुमने शुरुआत की है तो तुम्हें जारी रखना है। तो क्यों ना हम उनसे थोड़ा कम पैसा मांग लें? बिल्कुल भी नहीं, और ये हरगिज नहीं हो सकता। यहाँ कोई भी मोल भाव नहीं होगा। किसी भी कीमत पे 10 करोड़ से 1 पैसा कम नहीं होगा। हम भी देखे इस लड़ाई में पहले कौन थकता है, वो या हम। चलो चलता हूँ। ठीक है कमांडर। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम इस पूरे मामले में पुलिस की मदद क्यों नहीं ले लेते पाब्लो? देखो पैटी, तुम समझने की कोशिश करो। मोतोवा ब्रदर्स हमारे पार्टनर्स भी और हमारे दोस्त भी, और अब उनके साथ एक ऐसी वारदात हो गई है तो मैं उन्हें बीच रास्ते में नहीं छोड़ना चाहता हूँ, और ऐसा करना अच्छा भी नहीं लगता है। और ये सब उनकी बात नहीं है। देखो, मान लो ऐसा उनकी बहन के बजाय एमिलियो के साथ हो जाता, या फिर तुम्हारे साथ हो जाता, या फिर मेरी माँ के साथ हो जाता। मैं तुम्हें उन्हें छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ पाब्लो। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम उनसे समझौता कर लो। कोशिश की थी हमने उन्हें समझाने की कोशिश की थी, मगर कोई बात बन नहीं सकी। हमने उनसे कहा था कि जो हुआ सो हुआ, पैसे ले लो, लड़की को छोड़ दो, मगर वो लोग तो बिल्कुल ये मानने को तैयार ही नहीं कि उन्होंने ऐसा किया। अब ऐसी हालत में हमें कुछ न कुछ फैसले तो लेने पड़ेंगे, वरना उनका हौसला बढ़ जाएगा। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए पैटी कि मेरे लोगों को छूने का अंजाम क्या होता है। ऊपर वाले का शुक्र है हम इसे किसी के साथ कुछ बुरा नहीं। औकात नहीं है उनकी, इससे पहले उन लोगों को मेरी जान लेनी होगी। ऐसी बातें मत करो। मुझे माफ करना, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरी चिंता मत करो। तुम्हें पता नहीं कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। ठीक? यस। लव यू। हम क्या करने जा रहे हैं पाब्लो? हाँ, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पैसे दे दो उस आदमी को। पूरे 50 दिन हो गए हैं पाब्लो। हमें कोई तो फैसला लेना ही होगा। मैं समझ रहा हूँ, आप लोगों ने जो कुछ भी कहा है वो मैं समझ रहा हूँ। आप लोग जो भी सोचते हैं मैं उसकी काफी इज्जत करता हूँ, लेकिन इस मामले में मैं कुछ अलग सोचता हूँ। आप लोग भी जानते हैं कि हमने बहुत सारा पैसा खर्च किया है।
लोगों को इकट्ठा किया है और MS नाम की एक ऐसी फोर्स तैयार की है जो किसी से भी टकरा सकती है। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर हमारे इस पैरामिलिट्री फोर्स को मौका दिया गया तो ये MR20 को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। अगर ऐसे हालात में हम लोग पीछे हट गए तो हम एक संगठन के तौर पे तो अपनी पहचान खो ही देंगे, बेवकूफ भी नजर आएंगे। पर पाब्लो, देखो ना, इतना सब कुछ हो गया है लेकिन अभी तक हम कुछ नहीं कर पाए। परेशान मत हो, मारियाची इस समय बोगोता में लॉजिस्टिक्स का इंचार्ज है। हमें बस अपनी मिलिट्री को तैयार करना होगा और एक बार जब वो तैयार हो जाए तो फिर बोगोता में MR20 के जितने भी कमांडर्स हैं और उनके साथ साथ जो लोग भी किडनैपिंग के मामले में और घर जलाने के मामले में, हत्याएं, लापता होने और लोगों को धमकाने के मामले में जो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। हमें उन्हें बताना होगा कि वो ये सब चीज खुलेआम नहीं कर सकते हैं और अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर उन्हें रोकने के लिए भी एक ताकत यहाँ आसपास मौजूद है। हमें उन्हें दिखाना होगा कि यहाँ असली बॉस कौन है। ये लोग तैयार हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। पहले क्या तुम पूरे यकीन के साथ कह सकते हो कि हम लोग उन पर भरोसा कर सकते हैं? मुझे पूरी तरह यकीन है कि ये लोग धोखा नहीं देंगे। आप भी इन पर भरोसा कर सकते हैं। चलो ठीक है, बिल्कुल बॉस। चलो बात करके जी हाँ, देखते हैं। आप चिंता मत कीजिए। तो आप लोग सब कुछ ठीक है? और बाकी सब कुछ? जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अब सब कुछ आप लोगों के हाथों में है और साथ ही मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। मैं आप लोगों को ये साफ कर देना चाहता हूँ, MR20 के ये लोग किडनैपर्स हैं। ये लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनके अधिकारों को छीन लेते हैं। हमने तय किया कि हम उन्हें रोकेंगे। पिछले कई दिनों से ये जो लोग हैं, लगभग हर तीसरे दिन ये लोग मेडलिन के किसी PCO से मोतोवा के परिवार के लोगों से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। और आज मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि आज तक इस इलाके में जो भी हुआ वो हम आगे नहीं होने देंगे। हम लोग इन्हें रोकेंगे। मेडलिन और उसके आसपास के इलाकों में जितने भी PCOs हैं, हम लोगों को उनकी निगरानी करनी होगी। आज हम लोग ये कसम खाते हैं कि हम उन्हें रोकेंगे और उन्हें कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। क्यों? ठीक है? हाँ ठीक है। एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए और कुछ भी अजीब लगे तो हमें बताने के लिए आप सभी के पास एक रेडियो होगा। आप लोग समझ गए ना? सही। और तो कोई सवाल नहीं है, सब कुछ क्लियर है? हाँ बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल करेंगे। हाँ लेंगे। लेकिन बॉस, अगर हमें किसी भी आदमी पर शक हुआ जो फोन बूथ पर खड़ा हो, क्या हमें उसे पकड़कर आपके पास लाना है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर किसी पर भी कोई शक हो या कोई भी ऐसी बात हो तो कोई भी अपनी तरफ से किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठाएगा। रेडियो के जरिए मुझे खबर देगा, फिर मैं बताऊंगा कि करना क्या है। एक और जरूरी बात, ये कभी भी मत सोचना कि तुम लोगों को इस काम के लिए कम पैसे दिए जाएंगे, बल्कि ज्यादा ही मिलेंगे। तो तुम लोग तैयार हो? तैयार हैं। ओके, मूव। बिल्कुल, शुक्रिया। चलिए, तुम्हें क्या लगता है ये लोग काम कर पाएंगे? बिल्कुल बॉस, आप इन पर बेशक भरोसा कर सकते हैं। चलो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं इन लोगों पर जो भरोसा कर रहा हूँ वो सिर्फ तुम्हारे कहने पर कर रहा हूँ। अगर इनमें से किसी ने कोई काम ठीक से नहीं किया तो जिम्मेदारी तुम्हारी हो। ठीक है बॉस। उन्हें रास्ते से तुम हटाओ। जी हाँ, मैं समझ गया। बात समझ रहे हो? जी हाँ। वरना तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। उस आदमी पर नजर रखो। नहीं, ये वो नहीं है। डैड, फोन मुझे उठाने दीजिए, मैं बात करता हूँ। हेलो। सब्र की एक इंतहा होती है और मेरे सब्र का बांध टूटने वाला है। क्या इस आवाज को पहचानते हो पाब्लो? क्या तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपए तैयार हैं? ये बिल्ला कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। एक बार मेरे हाथ लग गया ना तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे पर मैं 10 करोड़ रुपए कहाँ से लाऊंगा? ये तो बहुत बड़ी रकम है। उसे हाँ कह दो ना पेड्रो, हम हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। खामोश रहो। ओ डैड, आप ये। हेलो हेलो, क्या तुम सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ। मैं और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, मुझे पैसे चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा बिल्कुल मत करो पेड्रो, ये मोतुआ के लिए बहुत मुश्किल होगा। अच्छा ठीक है, मुझसे बात तो करो, हम कुछ नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये रकम बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तुम्हारा बात करने का तरीका बता रहा है कि तुम हमारा साथ देना नहीं चाहते।
तुम अपने घर, कार, घोड़े बेच क्यों नहीं देते, या कोकेन के धंधे से पैसा लाओ। बस 30 सेकंड और फिर हम उसे ट्रैक कर लेंगे। चलिए बाहर जाओ और वैन तैयार रखो, और लड़कों से कहो कि तैयार रहे, हम निकलने वाले हैं। हम खून का एक कतरा भी नहीं बहाना चाहते, लेकिन अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो हमें मजबूरन ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो पाब्लो, क्या तुम्हें यकीन है कि हम उसे पकड़ लेंगे? तुम्हारे कहने का मतलब क्या? हम लोग बस यहाँ से निकलने वाले हैं। ऑपरेशन के बाद भी तुम्हें कोई शक है? ऐसा कुछ भी नहीं। बॉस, उस आदमी का फोन टैप हो गया है, अब हमें जाकर बस उसे पकड़ना है। ठीक है, चलो चलो निकलते हैं यहाँ से। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें बस उस आदमी पर नजर रखनी है जो अभी वहाँ पर उस पीसीओ से बात कर रहा है, ठीक है? हम लोग बस निकलने वाले हैं। चलो चलो निकलो यहाँ से, जल्दी करो। चलो जल्दी करो। अगर तुम अपनी प्यारी बहन को वापस पाना चाहते हो तो सुनो, तुम्हारे पास कल दोपहर तक का वक्त है, पैसों का इंतजाम कर लो। सुनो मेरी बात सुनो पेद्रो, तुम इस आदमी की जरा भी चिंता मत करो, वो हमारे जाल में फंस चुका है, हमें पता है कि वो कहाँ है। हमारी उस पर नजर है, हमारा आदमी उसके पीछे है। पाब्लो, तुमने सुना उस किडनैपर ने क्या कहा है? हमारे पास सिर्फ कल तक का समय है, उसके बाद वो मेरी बहन को टॉर्चर करना शुरू कर देगा। फोन इधर लाओ, मुझे उससे बात करनी है। लाओ। डैड आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं बात कर रहा हूँ, मैं संभाल लूंगा। उसे करने दीजिए डैड, वो सही कर रहा है। मैंने तुमसे कहा ना पेद्रो, तुम टेंशन मत लो, हम लोग रास्ते में ही हैं, बस वहाँ पहुँचने वाले हैं। हम आज उसे पकड़ लेंगे और बहुत जल्द इरमा हमारे साथ होगी। सुनो पाब्लो, क्या तुम मुझे 1 मिनट का टाइम दोगे प्लीज? डैड आपको इन चीजों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं और पाब्लो है ना, हम सब संभाल लेंगे। मेरी उससे बात कराओ। ए, हेलो मिस्टर मोतोवा, बिल्कुल परेशान मत होइए। डैड बात कर रहे हैं? हाँ पाब्लो मेरी बात सुनो, देखो तुम मेरे बेटे के अच्छे दोस्त हो और तुम सब अब जानते हो कि वो क्या कर सकते हैं और क्या कह रहे हैं, पर उस बच्ची ने अभी जिंदगी देखी कहाँ है। उसे उस जुर्म की सजा मिल रही है जो उसने किया ही नहीं। वो तो बड़ी मासूम है, मैं नहीं चाहता कि उसे खरोंच भी आए। इस वक्त पैसा मत देखो, पैसा तो जिंदगी में आता रहता है बेटा, पर इंसान वापस नहीं आते। मेरी बात सुनिए मिस्टर मोतोवा, आप बिल्कुल शांत हो जाइए और परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम सब लोग यहाँ पर उस बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ वो सही सलामत आपके सामने होगी। तुम जो कुछ भी मेरी बेटी के लिए कर रहे हो उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है। इसे टूटने मत देना बेटा। मैं आपको खबर देता रहूंगा सर। बाय सर। क्या कहा उन्होंने? किसी भी हालत में हमें तुम्हारी बहन को ढूंढना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रुक, हिला मत। क्या कर रहे हो? हिला मत। क्या करो? छोड़ो मुझे। ये ज्यादा हिला तो इसे मैंने क्या किया? छोड़ो मुझे। चुपचाप जो बोल रहे हैं वो कर, समझ गया? वो यहीं पर है। उठ जा। रुको 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 रुको। क्या हाल चाल है कामरेड? तुम तो कह रहे थे कि MR20 का उस लड़की के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं सब समझाता हूँ डॉन पाब्लो, वो हमारे पास ही है। नहीं 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 नहीं, मुझे मत समझाओ। बोल मेरी बहन। छोड़ो मुझे। बोल मेरी बहन। हम उसे पूछ लेंगे। क्या कर रहे हो तुम? चलो लेकर आओ इसे, पीछे बिठाओ। छोड़ो मुझे। बहुत बोल रहा है जल्दी। पता नहीं तूने किससे पंगा लिया। कहाँ गई? चलो बैठ जाओ, चलो चलो बैठ जाओ। मेरी तरफ देख और मेरी बात सुन। तूने पाब्लो को कहा था कि तुझे नहीं पता कि मेरी बहन कहां है, और यह भी कहा था कि वो तेरे पास नहीं, पर तूने ही उसे किडनैप किया है। देखो, मैं जानता हूं तुम एक जिम्मेदार आदमी हो, मेरा यकीन करो। अगर मुझे पता होता तुम्हारी बहन कहां है तो मैं बता देता। मैं सच कह रहा हूं।
तुम्हें एक जिम्मेदार आदमी चाहिए। मैं दिखाता हूं तुम्हें जिम्मेदारी। देख मेरी तरफ, सीधा जवाब दे। मेरी छोटी बहन कहाँ पे? मुझे नहीं पता। बोलो। मुझे नहीं पता। सुनिए बॉस, आप वैन में ही बैठे रहिए, हम संभाल लेंगे। मैं यहाँ वैन में बैठने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ लड़ने आया हूँ। नीचे 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 नीचे। उन्होंने हमें ढूंढ लिया, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। पाब्लो, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब हम क्या करें? हम लोग उनका मुकाबला करेंगे। चलो लड़ो। बॉस, एक काम करते हैं, हम लोग पीछे के रास्ते से चलते हैं, वो आसान रहेगा। घबराओ नहीं चिली, सब काम हो जाएगा। एक एक करके मारेंगे उन्हें। चलो चलो चलो, निकलो निकलो, आगे बढ़ो, चलो जल्दी 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 जल्दी। कोई सुन रहा है? उन्होंने हमें ढूंढ लिया, हमें मदद चाहिए। हिलना नहीं, बैठो नीचे बैठो, हिलना नहीं तो गोली मार दूंगा। कहाँ है वो? कहाँ है वो लड़की? इरमा, तुम घबराओ मत, हम तुम्हें यहाँ से बचाने आए हैं। चले यहाँ तोड़ दो दरवाजे को। अभी गोली मत चला। इरमा सुनो, हम दरवाजा तोड़ने वाले हैं। बॉस, इसे शायद कहीं और छुपा दिया है। बताओ इरमा को कहाँ ले गए? सुना नहीं तुमने मैं क्या पूछ रहा हूँ? जवाब दो। बॉस, उसे गोली लगी है। फ्रेंड लो, क्या हो गया? क्या हो गया तुमको? एक मिनट, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो देखो, तुम घाव की तरफ मत देखो, उस तरफ मत देखो, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सुनो, जल्दी से कोई कपड़ा लेकर आओ, इसके घाव पे लगाओ। चलो देखो देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो। सुना नहीं है, सुना नहीं है। चलो चलो, ठीक है, यहाँ पे जल्दी से। हाँ ठीक है, चलो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, देखो देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। चलो ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं सब संभालूंगा, मैं सब संभालूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रहा हूँ। जाओ चले, रोको सर। चलो बहुत हो गया, बताओ इरमा कहाँ है? मैं सच में कुछ नहीं जानता। मेरी समझ में नहीं आ रहा, जब तुम्हारी जरूरत थी तो मैंने तुम्हारा साथ दिया, अब मेरी जरूरत है तो तुम मेरा साथ ही नहीं दे रहे हो। सर मैं कुछ नहीं जानता। अरे तो किसको पता है? किसी न किसी को तो पता होगा ही ना। मुझे जितना पता था मैं आपको बता चुका हूँ। चलो चले, काम जल्दी करो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हाँ जी, मैंने बता दिया। तो वो हमें वहाँ क्यों नहीं मिली, ये बताओ। मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरे साथी उसे कहीं और ले गए हो, मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा चलो यही बता दो कि ये सब काम तुम लोगों ने कब से करना शुरू किया? हाँ? ये लोगों को मारना, खून खराबा, किडनैपिंग्स, जबरन पैसा वसूली, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, क्या यही सब करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे? ऐसा लगता है कि जब तक मैं इसका पैर नहीं तोड़ूंगा तब तक ये सच नहीं बोलने वाला है। इसकी तो अरे तोड़ो ऐसे। मैं जितना जानता था बता दिया। इधर आओ।
और बकवास नहीं समझी मुझे। मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ, सच बोलो, झूठ नहीं, सच चाहिए मुझे। मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो, मैं सच कह रहा हूँ। तुम मुंह नहीं खोलोगे। चले, इस आदमी से बात करने का कोई फायदा नहीं, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। नहीं, ऐसा मत करना। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी बात मानो। चलो आगे बढ़ाओ इसको, चलो शुरू करो। नहीं 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 नहीं, मत करो। ये तो इन लोगों पर भी शक हो रहा है। ये लोग उन्हीं के आदमी लग रहे हैं। गाड़ी साइड में लगाओ, गाड़ी साइड में लगाओ। ए रुको, नीचे झुको, अगर ज्यादा हिलोगे तो यही गोली मार दूंगा। जितना बोल रहा हूँ उतना करो। चलो कर रहे हो। इन लोगों की तलाशी लो, शर्ट ऊपर करो, दिखाओ क्या है तुम्हारे पास। इधर आओ, इन लोगों की तलाशी लो, किसी को भी मत छोड़ना। चलो बिठाओ इन सबको, गाड़ी में बैठो, चलो गाड़ी में लेकर जाओ। और अगर सुनो कोई ज्यादा शोर करे तो उसे मार देना। चलो उठ, चल अंदर बैठ चुपचाप। अगर किसी ने भी ज्यादा शूशा की तो उसे वही मार देना। गाड़ी स्टार्ट करो, हम इन्हें अभी सबक सिखाते हैं। देख लो सब लोग बैठ गए ना, लोगों की अच्छे से तलाशी लो। बटुआ पैंट कुछ भी मत छोड़ना। छोड़ दो, छोड़ दो, आपने कुछ नहीं किया है। चल चल, टांग में क्या हो गया, चलना। बहुत बोलता है ना, हाँ चल। ज्यादा बोल मत। मारो इसको, मारो। चिल्लाने की जरूरत नहीं। कितने मारे गए? 2। ठीक है, उन्होंने कुछ बताया? तुम्हारा मतलब क्या? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? और लियोनेल ने कुछ बोला? कोई कुछ भी नहीं जानता। चलो ऐसा करो कि डेड बॉडी को मोरालिया के पास फेंक दो, और मैं और ट्विन सोचते हैं कि जो भी लोग जिंदा बचे हैं उनका हम लोगों को क्या करना है। चलो। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बताता हूँ कि अब हमें क्या करना है। जल्दी से चिली के पास जाओ, और जो लोग भी जिंदा बचे हैं उनको लेकर के आओ। चिली ने मुझे बताया कि वहां पर इस वक्त 2 लोग हैं। ये भी हो सकता है कि वहां पर 3 लोग हों, या फिर चाहे जितने भी हों, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन सबको न्यूज़पेपर की बिल्डिंग से नीचे लटकाओ, और उन सबके सीने पर एक पोस्टर लगाओ जिसमें ये लिखना है, ये लोग क्रांतिकारी हैं और साथ में किडनैपर्स भी। इससे लोग उन्हें देखकर सबक लेंगे और उसके बाद ऐसे काम करने के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। समझ गए तुम लोग? भागो भागो, निकलो यहाँ से। चलो चलो चलो, जल्दी निकलो, जल्दी जल्दी करो। वो लोग आ रहे हैं, जल्दी करो। सबको पता है ना क्या करना है। निकलो, हम संभाल लेंगे। ये देखो, ये रहे वो लोग, जल्दी बाहर निकलो। वो लोग यहीं पर है। चलो आगे बढ़ो, चलाते रहो। जल्दी चलो, किसी को भी मत छोड़ना। 2 लोग आगे जाओ, तुम भी जाओ उसके पीछे। चलो घर के अंदर देखो। मैंने तुमसे कहा था कि गाड़ी तेज चलाओ, अब उनका पीछा करना पड़ेगा। पता नहीं। चलो कहाँ लेकर
लेकर जा रहे हो मुझे? मुझे जाने दो प्लीज, प्लीज मुझे चुप हो जाने जाओ, दो। चुप हो जाओ, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन आखिरकार तो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरी तरफ देखो। नॉर्बर्टो, मुझे मेरे नाम से बुलाने की जरूरत नहीं है। आखिर मैंने किया ही क्या है? क्या मैंने तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया है? तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, बताओ। इरमा सुनो, आखिरी बार समझ लो, इस बात का उससे कोई संबंध नहीं है कि हम एक दूसरे को स्कूल के दिनों से जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है संबंध है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि तुम मेरे पिता को जानते थे। तुम कब से मेरे परिवार से पैसे वसूलना चाहते थे, बताओ, बंद करो अपनी, चुप रहो, बिल्कुल चुप, कहा ना मैंने। गाड़ी रोको, मुझे जाने दो, जाने दो। अच्छा मुझे ये बताओ कि मोतोवा की बहन का कुछ पता चला? नहीं, तुम सोच भी नहीं सकती कि उनका परिवार बिना इरमा के कैसे महसूस करता होगा। अफसोस उनके पिता तो खुद को एक जिंदा लाश महसूस कर रहे होंगे। इतनी तकलीफ तो मौत से भी नहीं होती है। भगवान हमारे परिवार को ऐसी मुसीबतों से हमेशा बचा कर रखे, बस यही प्रार्थना करती हूँ। ऐसी बातें मत क्या करो माँ। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कुछ गलत करे, और अगर किसी ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो फिर मैं... पाब्लो, शांत हो जाओ, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आपको पता है सबसे बुरी बात क्या है? मैंने उसके पिता से वादा किया था कि मैं किसी भी तरह से उनकी बेटी को वापस लाऊंगा, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया, और अब कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। MR20 कमांडर ने भी अब मेरा कॉल उठाना बंद कर दिया, सबके सब गायब हो गए। पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी अभी तक अमीर मोतोवा को ढूंढ नहीं पाया, और इतनी सारी कोशिशों के बाद ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तब तो तुम्हें भी अपना तरीका अब बदल लेना चाहिए। जब ताकत से कोई चीज हासिल नहीं कर पाते तो दूसरा रास्ता ढूंढने में ही समझदारी है, और मुझे पता है कि तुम ये अच्छी तरह से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कौन सा रास्ता? तुम्हें बताओ कि अब हम और क्या करें। तुम्हें सोचना चाहिए, आराम से सोचो उन लोगों के बारे में जिनसे तुम्हारा सामना हो रहा है। चूहे को बिल से निकालने के लिए क्या चारा डालना है, इस बात के बारे में सोचो, ताकि वो बाहर आए और तुम उसे दबोच सको। समझ गए ना? हाँ, मैं तो समझ गया, पर इस केस में चारा क्या होना चाहिए ये सोचना पड़ेगा। जहाँ तक पैसे की बात है वो तो अब नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हो सकता है वो पैसा भी ले और इरमा को भी मार दे। इसके अलावा मुसीबत ये है कि मोतोवा की अपनी जिद है कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहता है। पाब्लो, जरा सोच कर देखो, अगर उन लोगों को मिस्टर मोतोवा से पैसे मिल गए तो वो लोग इन पैसों का क्या कर सकते हैं? इस बात को जरा उनके नजरिए से सोच कर देखो। हाँ, कोशिश करो। वो इन पैसों से हथियार और खाना खरीदेंगे, जिंदगी की जरूरी चीजें खरीदेंगे, और इसके लिए उन्हें हमेशा पैसा चाहिए होगा। इसके लिए और अपनी इस लड़ाई को सही साबित करने और हम पर राज करने के लिए वो इसी तरह से लगातार किडनैपिंग करते रहेंगे। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी बचपन से क्रांतिकारी तो बनना चाहता था। पाब्लो, तुम और क्रांतिकारी, एक नादान क्रांतिकारी। तुम हमेशा छुट्टियों पर जाने के लिए एग्जाम से भागते थे, याद है तुम्हें? तुम बस यही चाहते थे, किसी तरह स्कूल से छुटकारा पाना। लेकिन यहाँ बात अलग है, वो लोग राजनीतिक शक्ति बनना चाहते हैं पाब्लो, समझ रहे हो ना? राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति। माँ, आप तो वाकई बहुत जीनियस है। माँ, बस जरा सी देर में आपने सारी बातें साफ कर दी। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया क्या करना है मुझे। मुझे पता है कि इन चूहों के लिए क्या चारा डालना है।